नमस्ते, मैं डॉक्टर सुरेश। टीचर एजुकेशन सिंप्लीफाइड चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे पीडीएफ फाइल को एडिट किया जाता है आसान तरीकों से। इसके लिए मैं आपको जो सुविधा बताने वाला हूँ वो है गूगल क्रोम के अलग अलग एक्सटेंशन। ये जो एड्रेस बार होता है उसके यहाँ बाजू में ये जो अलग अलग छोटे छोटे आइकॉन है, ये इसके एक्सटेंशन है। तो ये एडिशनल फैसिलिटी है जो हमें इसमें ऐड करनी होती है। ये गूगल क्रोम में मैं आपको डेमो दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक स्मॉल पीडीएफ करके एक फैसिलिटी है, एक एड ऑन है, एक एक्सटेंशन है। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं आप देखिए। इसमें हम अलग अलग फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ से पीपीटी बना सकते हैं। कॉम्प्रेस मतलब इसका साइज छोटा कर सकते हैं किसी पीडीएफ फाइल का, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अलग अलग इतने अलग अलग फॉर्मेट है, ये सारी चीजें हम इस एक्सटेंशन की मदद से कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम दो अलग अलग पीडीएफ को भी मर्ज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, दोनों को मिलाकर एक ही फाइल बना सकते हैं। एक पीडीएफ को दो फाइल्स में स्प्लिट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। इस तरह से हम बहुत सारी चीजें इस एक्सटेंशन की मदद से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक्सटेंशन किस तरह से लेना है, और दूसरी बात मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इन एक्सटेंशन में स्मॉल पीडीएफ के जो अलग अलग फंक्शन है इसको यूज किस तरह से करते हैं। और तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिमिटेशंस क्या है। तो चलिए देखते हैं कि इसको एक्सटेंशन को गूगल क्रोम में कैसे लिया जाता है। तो उसके लिए आपको जाना होगा सेटिंग में। हम गए सेटिंग में। यहाँ आने के बाद हमें सीधा नीचे आना है एक्सटेंशन की तरफ। एक्सटेंशन पे हमने क्लिक कर दिया है। एक्सटेंशन में क्लिक करने के बाद अब ये एक्सटेंशन, जिसको एड ऑन भी बोलते हैं, एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ये जो भी लिए हुए वो दिख रहे हैं। लेकिन आपको जाना है एक्सटेंशन के 3 लाइंस के ऊपर। उसके बाद से सीधे नीचे आकर क्रोम वेब स्टोर पे आना है। ओपन क्रोम वेब स्टोर। अब ये ओपन हो गया है। अब हमें इसमें से अलग अलग एक्सटेंशन लेने, जिसमें मैंने जैसे कि बताया आपको, हम आज देख रहे हैं स्मॉल पीडीएफ का एक्सटेंशन हमें यहाँ से लेना है। तो उसके लिए पहले आप साइन इन कीजिए। अगर आप साइन इन नहीं करते हैं तो आपको एक्सटेंशन काम नहीं करता है। तो यहाँ से अब मैं साइन इन करने वाला हूँ। ये साइन इन हो रहा है गूगल क्रोम के लिए। तो ये क्रोम का वेब स्टोर जो है उसमें बहुत सारे एक्सटेंशन है। आप उसमें ब्राउज कीजिए। कैटेगरी के हिसाब से बहुत सारे इसमें है अलग अलग। मैं इसमें से एक एक जो भी एजुकेशनल है उसका एक के बाद एक अलग अलग वीडियोस में डेमो देने वाला हूँ। आज का जो वीडियो है वो सिर्फ स्मॉल पीडीएफ के बारे में है। तो यहाँ मैं ढूंढता हूँ स्मॉल पीडीएफ नाम से एक एक्सटेंशन। ये आ गया है स्मॉल पीडीएफ। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने इसको ऐड किया है, इसलिए यहाँ पे रेट इट दिखा रहा है। अगर नहीं किया होता तो यहाँ पे आता है ऐड टू क्रोम। तो जैसे हम ऐड टू क्रोम करते हैं तो ये एक वार्निंग आती है। अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसके बाद वो वहां पर ऐड हो जाता है। ऐड होने के बाद यहाँ पे इस तरह से आपको दिखेगा। इस तरह से हमें एक्सटेंशन लेने के बाद अब हम इस पर काम करके देखते हैं। तो हम जो है, हमें इस पर काम करने के लिए इंटरनेट का फाइल इंटरनेट पे होनी जरूरी नहीं है। हमारे कंप्यूटर से हम इस पर फाइल अपलोड कर सकते हैं। अब मैंने जैसे कि ये एक्सटेंशन ले लिया है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इसका फाइल का अलग अलग फंक्शन इस्तेमाल करते हैं स्मॉल पीडीएफ का। जैसे कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कंप्रेस करो। इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाती है। ध्यान रखिए इसके लिए आपका इंटरनेट कनेक्शन होना जरूरी है। बहुत बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है किसी पीडीएफ फाइल की साइज कम करने में, तो हम इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब मैंने एक फाइल अपलोड कर दी है, तो ये फाइल अपलोड हो रही है। तो आप ये मान सकते हैं कि ये जो स्मॉल पीडीएफ है एक छोटा सा शॉर्टकट है किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। अब जैसे हमने ओपन कर दिया है,
अब यहाँ पे आ गया बेसिक साइज आ गया है 52 KB है, तो ये 21 KB तक इसका एक्सटेंशन हो सकता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं, माफ कीजिए इसका ओरिजिनल एक्सटेंशन है, साइज जो है वो है 87.4। इसका ये एक वर्जन हो सकता है, ये एक वर्जन हो सकता है, तो ये मिनिमम है। लेकिन अगर है ये, अगर हमें चाहिए तो इसके लिए प्रो चाहिए, मतलब पेड वर्जन चाहिए, तो कम से कम इतना साइज हो सकता है। इसके होने के बाद हम जैसे क्लिक करते तो शुरू हो जाता है, और इस तरह से फाइल कंप्रेशन शुरू हो गया है, और ये फाइल यहाँ आ जाती है। हम चाहे तो इसकी लिंक भेज सकते हैं, या फिर इसको यही से हम जेपीजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे दूसरा ऑप्शन एक और मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हम चाहते हैं कि चलिए देखते हैं कि पीडीएफ को पीपीटी कैसे बनाएं। तो बेसिकली अगर ये आपको फंक्शन यूज करना है, तो जैसे आपको अगर कोई पीपीटी मिला है जो पीडीएफ फॉर्मेट में है, तो उसको फिर से पीपीटी करने से इसका हमें जो है इसका फायदा ले सकते हैं। जैसे हमने ये पीडीएफ ली है, अब ये पीडीएफ आ गई है, ये एक पीडीएफ है, इसको पीपीटी में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट का जो ऑप्शन है उनका शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम ये सारे फंक्शंस यहाँ से यूज कर सकते हैं। वो फाइल हमारे कंप्यूटर में होनी जरूरी है, जिस पीडीएफ फाइल को हमें एडिट करना है या जो भी उसके ऊपर प्रोसेस करना है, और उसको अपलोड करने के बाद यहाँ से हम इस टैब में पूरी तरह से प्रोसेस हो जाएगी। इस तरह से हो गई है। अब जैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरह से अलग अलग फंक्शन इसमें हम जो सारे फंक्शन यूज कर सकते हैं एक एक करके। जैसे हमें अगर दो पीडीएफ फाइल एक साथ बनाने तो वो भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम स्मॉल पीडीएफ इस एक्सटेंशन की मदद से पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और अलग अलग फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दो चीज़ें हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन होनी चाहिए, और दूसरी बात कि हम जब ये इस्तेमाल करते हैं तो ये जो एक्सटेंशन होता है हमारे ब्राउज़र की सारी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। जैसे हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम कौन कौन सी गूगल सर्च कर रहे हैं, या फिर हम जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारा उसका एक्सेस इस एक्सटेंशन के पास जाता है। तो ये इसमें एक छोटा सा रिस्क है कि आप जो भी सर्च करेंगे या जो भी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, वो एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व ये स्मॉल पीडीएफ एक्सटेंशन कर सकता है। अगर आप इसके लिए अगर मान जाते हैं आपको, अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप ये स्मॉल पीडीएफ का एक्सटेंशन ले सकते हैं, जिससे आप अलग पीडीएफ में अलग अलग प्रोसेसेस कर सकते हैं, अलग अलग एडिट करके जल्दी जल्दी से अपना प्रोडक्ट जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल करके पीडीएफ को पूरी तरह से एडिट कर सकते हैं। थैंक यू।